दूंगा तुम लोगों को। BD bisects angle ABC, C bisects angle ACB and AB is congruent to AC। तो ये कुछ गिवन पार्ट है, ठीक है, इट इज वेरी वेल गिवन टू यू एंड इट इज नॉट एन इशू। जो भी गिवन होता है दैट इज नॉट एन इशू ऑलवेज, बट sometimes diagram is given, sometimes diagram is not given, so the purpose of this question is to make a diagram। ठीक है, अच्छा डायग्राम भी बना दिया भैया, फिर क्या? देखो दिमाग चलना चाहिए अभी थोड़ा, तो थोड़ा थोड़ा सोचना शुरू करने का। अभी ED पैरेलल टू BC है, कोई भी चीज जब गिवन पैरेलल होती है और तुमको कुछ निकालना होता है तुम BPT यूज करते हो, बराबर के नहीं? लेकिन यहाँ पर गिवन पैरेलल नहीं है, यहाँ पर प्रूफ करना है पैरेलल। तो इस चैप्टर में मोस्ट ऑफ द टाइम जब तुमको पैरेलल प्रूफ करना होगा तो तुमको यूज करना पड़ेगा कन्वर्स ऑफ बीपीटी। कन्वर्स ऑफ बीपीटी, तो कैसे भी करके तुम लोग को पहले रेशियोज लाने पड़ेंगे कन्वर्स ऑफ बीपीटी के लिए, बराबर के नहीं? और उसके तुमको डायग्राम बनाना पड़ेगा पहले, तो बराबर के नहीं? तो तुम्हारा एग्जाम में ये तरीका होना चाहिए सोचने का। देखो बेटा गलती क्या करते हैं बच्चे लोग, चालू करते हैं सम, फिर कभी आता ही नहीं है। बेटा गलत तरीके से करते हो तुम लोग, सोचा करो क्वेश्चंस को पहले। तुमको क्या दिया है? BD बाइसेक्स ABC, C बाइसेक्स ACB, और स्टार्टिंग में दिया है इन ट्रायंगल ABC। इन्होंने गिवन दिया है कि ABC एक ट्रायंगल है, मान के चलो। तो चलो मैं मान के चलता हूँ डायग्राम है ABC, मैं तो प्रूफ लिख देता हूँ इधर। तो ABC एक ट्रायंगल है, ये मुझे पता है। इन्होंने क्या बोला है? BD बाइसेक्स एंगल ABC। तो रे BD एक बनाएंगे अपन जो ABC को बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट करेगा मतलब दो इक्वल पार्ट में बनाएगा। इतना क्लियर है? तो BD बाइसेक्स एंगल ABC, इधर इतना क्लियर है? तो ये जो रे है BD, वो ABC को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। क्या इतना क्लियर है? इतना क्लियर सब लोगों को? उसके बाद CE बाइसेक्स एंगल ACB, CE बाइसेक्स एंगल ACB, इतना क्लियर है बेटा? तो बेटा तुमको तुम्हारा डायग्राम हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब करना क्या है? करना क्या है? तुमको ED पैरेलल निकालना है BC के, ठीक है। ED क्वेश्चन में तो है ही नहीं, तो बस बना दो। अब ये ED कंस्ट्रक्शन नहीं होगा बच्चों, क्योंकि इट इज द पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। टू प्रूव में लिखा ना ED पैरेलल टू BC, तो तुमने जब ED बनाया ये, तो इट इज नॉट अ कंस्ट्रक्शन, बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ अ क्वेश्चन। एनीथिंग विच इज अ पार्ट ऑफ अ क्वेश्चन इज नेवर अ कंस्ट्रक्शन, याद रखना। समवेयर इफ इट इज गिवन इन द क्वेश्चन इट इज नेवर अ कंस्ट्रक्शन। अगर तुम एकदम कुछ नया बना रहे हो देन दैट इज अ कंस्ट्रक्शन। क्लियर है तुम लोगों को? तो बस ये डाटा तुम्हारे सामने पेश कर दिया मैंने। अब तुमको करना क्या है? हिंट देखो, हिंट तुम्हारा। ED पैरेलल टू BC निकालना है। ED पैरेलल टू BC निकालना है बच्चों। अगर मैं AE अपॉन EB इज इक्वल टू AD अपॉन DC कैसे भी निकाल दू, कैसे भी निकाल दू, तो कैन आई से बाय कन्वर्स ऑफ BPT ED विल बी पैरेलल टू BC? कैन आई से? अगर ये मैं हिंट कैसे भी करके निकाल दूं, ये साइड में लिख देने का तुमको जब भी क्वेश्चन करोगे तो अगर मैं समथिंग अपॉन समथिंग टू समथिंग अपॉन समथिंग ये निकाल दूं, तो क्या ना इनडायरेक्टली से कि बाय कन्वर्स ऑफ BPT, बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ED विल बी पैरेलल टू BC? कैन आई से दैट? अब कभी भी ना बेटा ज्यादा सोचने का ही नहीं। हमेशा देखो गिवन को मैं हमेशा जीवन बोलता हूँ, क्योंकि तुमको ये जीवन ही है, या ये जो गिवन ही है तुमको हेल्प करेगा। अभी एक एक इन्फॉर्मेशन लो, अप्लाई करो। एक एक इन्फॉर्मेशन लो, अप्लाई करो। देखो इन ट्रायंगल ABC रे BD बाइसेक्स एंगल ABC, और ये हो जाएगा गिवन। तो बच्चा ये बाइसेक्ट कर रहा है तो हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे यहाँ पर? प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर। therefore ध्यान दो,
एबीसी ट्रायंगल में बी डी बाइसेक्ट कर रहा है, तो बी से स्टार्ट कर दो, तो क्या मिल जाएगा अपने को? क्या मिल जाएगा अपने को? ये अपॉन, ये को मैं ए बी भी लिख सकता हूँ, अपॉन बी सी, बराबर के नहीं? लिख सकता हूँ मैं ऐसा कि नहीं लिख सकता? विल बी इक्वल टू, विल बी इक्वल टू ए बी के बाजू में कौन है? ए डी, अपॉन बी सी के बाजू में कौन है? कौन, क्या बोल रहे हो बेटा? बी सी के बाजू में सी डी है, बाय प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल, लिख दो बेटा ये, बाय प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल। ये क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, वेरी गुड भैया, आप तो बहुत स्मार्ट निकले। अब तुम यूज करो सेकंड केस में, ठीक है? अब तुम यूज करो सेकंड केस में। रीजन तुमको दिख नहीं रहा होगा फिलहाल बोर्ड पे, लेकिन है, याद रखना। बिना रीजन के एक्सपेक्ट मत करना मैं मार्क्स दूंगा तुम लोगों को। अब इसका टेस्ट होगा 2 एक्सरसाइज के साथ में, तो तुम सोचना ही मत कि तुमको बिल्कुल भी मार्क्स मिलेंगे। बिना रीजन के कुछ नहीं मिलने वाला बेटा, मैं कट कर दूंगा डायरेक्ट। जिनको हैबिट नहीं है रीजन लिखने की वो अब ध्यान रखे। चलो, अब बीडी ले लिया, अब ले लो इन ट्राइंगल एबीसी अगेन। सेकंड पार्ट क्या है गिवन का? मैंने एक एक पार्ट यूज किया, मैंने ये यूज कर दिया, वेरी गुड। इमोजी डाल दो इधर, स्माइली इमोजी। अब सेकंड पार्ट यूज कर दो, इन ट्राइंगल एबीसी सीई बाइसेक्स, सीई बाइसेक्स एंगल एसीबी। चलो यूज करो प्रॉपर्टी, बेटा यूज करो, बेटा प्रॉपर्टी यूज करो, चलो कम ऑन, प्रॉपर्टी यूज करो अभी, चलो। अब सी बाइसेक्ट कर रहा है, तो क्या हो जाएगा बेटा? बोलो। हाँ, तो सी ए को मैं लिख सकता हूँ ए सी, ये भी गिवन था बेटा, ये भी रीजन तुमको लिखना है। ए सी अपॉन बी सी विल बी इक्वल टू, ए सी के बाजू में कौन है और बी सी के बाजू में कौन है? तो मैं तुमको रीजन वापस, एंगल बाइसेक्टर, प्रॉपर्टी ऑफ, प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल। बेटा रीजन लिखना है, बोर्ड पे थोड़ी जगह की इश्यू हो रही है। एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल, बिना रीजन के मार्क्स मिलेंगे, सोचना मत। मैं अगेन अगेन रिपीट करो, बिना डायग्राम के, बिना इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2, चलो जो भी तो गिवन तुम लोगों ने यूज कर दिया। अब तुमको चाहिए क्या? ए अपॉन बीई, ए अपॉन बीई इज इक्वल टू ए डी अपॉन सी डी। मिल गया, मिल गया। लेकिन तुम डायरेक्टली इसको यूज नहीं कर सकते। अगर तुम दोनों को ये दोनों इक्वल चाहिए, अगर तुमको राइट हैंड साइड इक्वल चाहिए, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होना पड़ेगा। तुम लोग समझ रहे हो बेटा मेरी बात? अपने को क्या चाहिए? ए अपॉन बीई इज इक्वल टू ए डी अपॉन सी डी। सी डी ए डी समझ जाओ, वो एक ही बात होती है, सी डी और डी सी एक ही बात होती है। तुमको वो मिल गया बेटा। अब बच्चे लोग खुश। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, बेटा म्यूट कर दो प्लीज। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 बच्चे लिख देते ए ई अपॉन बी इज इक्वल टू ए डी अपॉन सी डी, देन बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ये और ये पैरेलल है। गलत बेटा, गलत बेटा, बहुत गलत। तुम ये दोनों को ले सकते हो, वही लेना है तुमको। लेकिन अगर तुम राइट हैंड साइड को इक्वल ले रहे हो, राइट हैंड साइड को अगर तुम इक्वल कर रहे हो, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल आना चाहिए। अब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल कैसे आएगा बेटा, बताओ? लेफ्ट हैंड साइड इक्वल कैसे आएगा? ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। देखो क्या बोला उसने, बीसी और बीसी तो कॉमन ही है, बीसी और बीसी तो सेम ही है ना बेटा? देखो, बीसी और बीसी तो कॉमन ही है, बराबर के नहीं? बेटा क्लियर है इतना? बट व्हाट डू वी नो, दिस आर कॉमन, बट अब इसका कुछ लोचा करना पड़ेगा, ए बी और एसी का। इसको कैसे कॉमन प्रूव करें? ये तो किधर दिया ही नहीं है बच्चा, गिवन में दिया, मैंने इसके लिए बोला। मैंने ये इन्फॉर्मेशन यूज की, मैंने ये इन्फॉर्मेशन गिवन में जो भी दिया बेटा वो यूज होगा ही तुम्हारे लेवल पे अभी तो फिलहाल, ठीक है? नाउ सेगमेंट ए बी इज कॉन्वेंट टू सेगमेंट ए सी, अगेन गिवन। इसको इक्वेशन नंबर 3 ले लो। अब क्या करना है तुम लोगों को? अब क्या करना है तुम लोगों को? व्हाट यू हैव टू डू? तुमको ए बी और ए सी कॉन्वेंट मिल गया, ऊपर वाला मिल गया, ऊपर
वाला बंगला तुमको क्वाड्रेंट मिल गया, नीचे वाला तो बीसी कॉमन ही है। तो बच्चा ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गया, तो क्या लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आएगा तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा। therefore from equation 1 2 and 3 AD upon CD is equal to AE upon B। क्लियर है तब तक? इसको ले लो इक्वेशन नंबर 4। इतना क्लियर है बेटा? भैया ये क्यों लिखा आपने, पागल हो गया बच्चा? एडी सीडी और एई बी है तो मुझे लिखना ही था, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होना चाहिए। तो बीसी और बीसी तो कॉमन ही था, उसका तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। अगर बीसी 5 है तो ये भी 5 होगा, तो ये तो कॉमन ही था। लेकिन ए बी और एसी का लोचा था, वो लोचा भी कैसे क्लियर हुआ, गिवन में दिया था कि वो इक्वल है। क्लियर है? क्लियर है बेटा? तो बताओ फिर अभी मेरे को ये मिल गया, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या करूंगा? नहीं बेटा, सिस्टमैटिक लिखेगा। इन ट्रायंगल एबीसी एडी अपॉन सीडी इज इक्वल टू एई अपॉन बीई फ्रॉम इक्वेशन 4। देयरफॉर अब डायग्राम देखो, एबीसी था, क्या था, बीडी बाइसेक कर रहा था, सी बाइसेक कर रहा था, ईडी बना दिया। अपने को क्या मिला, एडी अपॉन डीसी इज इक्वल टू एई अपॉन बीई, देयरफॉर ईडी विल बी पैरेलल टू बीसी। रीजन क्या आएगा, कन्वर्स ऑफ। क्लियर है बेटा? बीपीटी का भी फुल फॉर्म लिखना है तुम लोगों को, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा। आई होप क्लियर है तुम लोगों को ये। पॉइंट का फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच फिगर रे पीएम इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर। पीएम बाइसेक्टर कब होगा बेटा, पीएम बाइसेक्टर कब होगा? एक्सीलेंट, जब पी क्यू अपॉन पी आर विल बी इक्वल टू क्यू एम अपॉन एम आर। मतलब बेसिकली तुमको प्रॉपर्टी यूज करनी है और कुछ बड़ी बात नहीं है। तो निकालो पी क्यू अपॉन पी आर, निकालो क्या होगा, 7/3। उसके बाद क्या निकालोगे, पी क्यू के बाजू में कौन, पी क्यू के बाजू में कौन है, और पी आर के बाजू में एम आर। तुम्हारे तुम जो बोलोगे वो मैं लिखूंगा। चलो क्यू एम है 3.5, ये 1.5। भैया नॉट इक्वल, जिंदगी की खुश, ऐसा नहीं होता है बेटा। सिंप्लीफाई करो इसको, लोग ऐसा देखते हैं इसको 7/3, 3.5 अपॉन 1.5, अरे सेम नहीं है, मजा आ गया, ये तो इक्वल नहीं है, ऐसा मत करो, गलत बात है ये। सिंप्लीफाई करो, इंटू 10 तो क्या हो जाएगा, 35/15 हो जाएगा ये। 5 3 जा 5 7 जा, देखो क्यू एम अपॉन आर एम आ गया 7/3। क्लियर है? देखो क्या, हाँ लिख सकते हैं ना, क्यों बिल्कुल बिल्कुल लिख सकते हो बेटा, एक मार्क के लिए आता है ऐसा, बिल्कुल लिख सकते हो बेटा, बिल्कुल। तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर तुमको क्या मिल गया, पी क्यू अपॉन पी आर इज इक्वल टू क्यू एम अपॉन आर एम। अगर ये इक्वल आ गया, देखो पी क्यू अपॉन पी आर इज इक्वल टू क्यू एम अपॉन आर आर एम, देयरफॉर रे आर एम बाइसेक्स एंगल, क्या बोल रहा हूँ मैं, रे पी एम, रे पी एम बाइसेक्स एंगल क्यू पी आर। आई होप क्लियर है एकदम। क्लियर है ना? डाउट है किसी को कुछ? इसका रेशियो निकाला, इसका रेशियो निकाला, इसका रेशियो, इसका रेशियो इक्वल आना चाहिए। अब ये वाला फिगर तो ठीक था भैया, कोई बड़ी बात नहीं थी। अब इस फिगर का बता के दिखाओ मुझे, ट्राई करो तुम लोग भी, चलो। तू ऐसा नहीं बोल सकता है एज सच, खाली तू डायरेक्ट लिख सकता है, पर एक मार्क के लिए आता है तो डायरेक्ट लिख सकता है, ऐसे कुछ पर्टिकुलर केस नहीं है यहाँ पर। ठीक है, बट व्हाट यू कैन से इज, या एक्चुअली तो वही यूज कर रहा है, कॉन्वर्स यूज कर रहा है, बट ठीक है, मतलब यू कैन से भाई कि अगर इक्वल है तो बाइसेक्ट करेगा ही, मतलब
But if you want to write, okay, by converse of angle bisector of a triangle. Okay, if you want to do it, you will do it. बस क्योंकि सेम होता है, वो 8-9 में पढ़ा है, बट ठीक है, यू शुड राइट दिस ऑल्सो. गुड है बेटा, वेरी गुड. यू शुड राइट दिस ऑल्सो. चलो बेटा, इसका बताओ मेरे को, इसका कैसे करोगे? ये सेकंड क्वेश्चन है. ये पीएम है अगेन. तो अपने को ये बताना है कि पीएम बाइसेक क्यूपीआर को कौन से ट्रायंगल में कर रहा है. ये क्यू है, ये पी है, ये आर है. चलो अब वैल्यूज ये है, ये 6 है, ये 8 है, ये 7 है, ये 10 है. बताओ चलो वापस. पी आर अपॉन पी क्यू 7/10 होता है. उसके बाद क्या आ जाएगा? मैंने पी आर लिया पहले, ठीक है, तो यहां पर मैं क्या ले लूंगा? अगर मैं पी आर ले रहा हूं तो उसके बाजू वाला कौन है? देखो, लेना भी तरीके से सीखो बेटा, लेना तरीके से सीखो, लेना तरीके से सीखो. अगर मैं पी आर ले रहा हूं पहले, तो यहां पर भी मैं क्या लूंगा? आर एम लूंगा पहले. समझ रहे हो तुम लोग मैं क्या बोल रहा हूँ? और अगर मैं पी क्यू नीचे ले रहा हूं, तो यहां पर मैं क्यू एम नीचे ले लूंगा. तुम लोग समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? बच्चा उल्टा करते हैं, फिर गलत हो जाएगा. जीरो मिलेगा, फिर 6/8 3 4 therefore PR upon PQ is not equal to RM upon QM. कुछ भी कर लो, इक्वल नहीं आएगा. therefore PM does not bisect एंगल QPR इस केस में. तो बाय कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लिखना मूर्खता होगी इस केस में. नहीं लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे इस केस में. तो लेकिन यही मिस्टेक करते बच्चे. तुमको भी लग रहा है ऐसे कि भैया आप क्या बोल रहे हो, कि पेपर चेक करते हो मिस्टेक होती है बेटा. नहीं होता है फिर भी लिख देते हैं, फिर जीरो मिलता है, क्योंकि टीचर तुम लोग ने कंसेप्ट ही नहीं समझा. तुम लोग को लग रहा है ऐसा कि मैं कितनी छोटी बातें बता रहा हूँ, ये तुम लोग देखा गड़बड़. देखो ये चैप्टर तुम लोग को जितना मैं अच्छे से सिखा रहा हूँ ना, वही तुम अच्छे से तुम उतना भूल जाओगे. याद रखना, इसके लिए प्रैक्टिस करते रहो. तुम लोग को भी लग रहा होगा इजी है भैया, क्या इसमें बड़ी बात है. तुम लोग देख लेना. तुम लोग मार्क माय वर्ड्स बेटा, जितना इजीली तुम समझ रहे हो उतना इजीली भूलोगे भी ये चीज. फिर लास्ट लास्ट में आके तुम लोग को टेंशन आएगा, ये भी मेरे को नहीं आता. इसके लिए प्रैक्टिस अभी जम के करो, बहुत जम के प्रैक्टिस करो. ऐसा होता है बेटा, हर साल की बात है ये, तुम लोग की बात नहीं है. इतना भी पढ़ा पढ़ा के मालूम पड़ गया क्या मिस्टेक होती है. और मैं क्लोजली ऑब्जर्व करता हूँ हर बच्चे लोग, मुझे मालूम पड़ जाता है. देख लेना तुम लोग कैसे भूलोगे ये चैप्टर, देख लेना. तुम लोग एक बात नहीं बोलोगे भैया आप कितना सही बोल रहे थे उस टाइम पे. देखो मैं रिकॉर्ड करके रखूंगा ये वाली बात मेरी. इसके लिए बोलता प्रैक्टिस करो. नहीं प्रैक्टिस करोगे तो भूल जाओगे. ये ना कोऑर्डिनेट वैसा जैसा चैप्टर नहीं है, वो तो रिवाइज करा के हो जाएगा. ये क्या है ना, फिर स्टार्टिंग से करने में तुमको प्रेशर आएगा बहुत ज्यादा. ये पी क्यू आर एम, तो इस केस में क्या आएगा बोलो? पी आर अपॉन पी क्यू क्या आ जाएगा इस केस में? थर्ड थर्ड क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं. टेक्स्ट बुक में देखो बेटा, टेक्स्ट बुक में देखो बेटा. 10 9 4 3.6. चलो करो यार ट्राई खुद से, होमवर्क की तरह ले लो इसको. पी आर क्या है? 10 और पी क्यू क्या 9 है. इतना क्लियर है? फिर आर एम क्या है? 4 और ये 3 पॉइंट. बच्चे लोग खुश. बच्चा डेसिमल में मत रखो, इसको सॉल्व करो. इंटू 10 तो 40/36. 9 जा 10 जा 4 के टेबल में आता है, तो आर एम अपॉन क्यू एम क्या आ गया? 10. देखो इस केस में क्या हो रहा है, वो बाइसेक्ट कर रहा है बाय कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम. अभी ये मत बोलना भैया ये मेरे को नहीं आता है. करना ठीक है, ये तो अभी सिंपल है बेटा यार, ये तो तुम ये मत पूछना. कंसेप्ट है प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड इन ट्रांसवर्सल. प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड द ट्रांसवर्सल. ये समझने से पहले तुम लोग को कुछ कुछ चीजें बेसिक समझनी पड़ेगी जो तुमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, पर तुमको पता होना चाहिए. ठीक है, तुमको एक बेसिक वीडियो भी भेज दूंगा मैं आज, वो देख लेना बहुत अच्छे से. तुमको वो ऑल्टरनेट एंगल कैसे यूज करना है वो सिखाएगा. तुम लोग को वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे सिखाएगा. इंटीरियर एंगल मैंने बनाया हुआ है, वो तुम लोग को सेंड कर दूंगा. सब लोग देख लेना आज. ठीक है, पर मैं तुमको बेसिक बता देता हूँ आज पहले तो. बच्चे समझो लाइन एल है, लाइन एम है. अब तक तो तुमको पता होगा ये क्या होगा. ये वाला लाइन समझो, लाइन है तुम्हारा के. ट्रांसवर्सल होगा बराबर के नहीं. ट्रांसवर्सल क्या होता है? ट्रांसवर्सल क्या होता है?
a line which intersects two or more lines in two distinct points, दो दो पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहे हैं. लेट्स से ये पॉइंट हमने दे दिया ए और ये हमने दे दिया बी. तब तक क्या सीखा अपन ने? लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम ऑन ट्रांसवर्सल के. के तुम्हारा ट्रांसवर्सल है, बराबर अक्षी? के ट्रांसवर्सल है, बराबर के नहीं? और ये इंटरसेक्ट कर रहा है दो पॉइंट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स में. अब बच्चा एक बात बताना, के तो तुम्हारा ट्रांसवर्सल है, तुमको मिल गया. अब तुमको यहाँ पर बहुत सारे एंगल मिलेंगे, 8 एंगल मिलेंगे, बराबर के नहीं? तो उसका मैं तुमको भेजूंगा आज. आज क्या जो देख लेना, 20-25 मिनट्स का ही होगा काम वो, लेकिन देख लेना, उसके नोट्स बनाना. क्योंकि तुमको ये एक्सरसाइज करने से पहले तीन चीजें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए जो तुमने 9th में पढ़ी थी, 8th में पढ़ी थी. करस्पॉन्डिंग एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स, लीनियर पेयर, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स और ऑल्टरनेट एंगल्स. ये तुम्हारा बहुत अच्छे से हो जाना चाहिए. क्लियर है बेटा सब लोगों को? मैं भेजूंगा आज, ठीक है? अब देखना बेटा, तुम्हारा के ट्रांसवर्सल है, लाइन एल और लाइन एम पैरेलल है. ये तुम्हारा जो ए बी होगा बच्चों, वो तुम्हारा होगा इंटरसेप्ट. इंटरसेप्ट क्या होता है? पार्ट ऑफ अ ट्रांसवर्सल फॉर्म बाय जॉइनिंग पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन. ये इंटरसेक्शन के पॉइंट्स थे, ये वाला ए. लाइन, देखो, लाइन एल पे जो ट्रांसवर्सल के एट पॉइंट ए इंटरसेक्ट कर रहा है, लाइन एम पे ट्रांसवर्सल के एट पॉइंट बी इंटरसेक्ट कर रहा है. तो इन दोनों को ज्वाइन करके जो बन रहा है पार्ट ऑफ अ ट्रांसफर, उसको हम क्या बोलेंगे? इंटरसेप्ट. क्या बोलेंगे बच्चों? ठीक है. तो मैं कैसे लिख सकता हूं इसको? इन द फिगर सेगमेंट ए बी इज अ intercept formed on transversal K at point at transversal K by line L and M at point CN. क्लियर है बेटा? तो ए भी तुम्हारा इंटरसेप्ट है, इट्स अ पार्ट ऑफ अ ट्रांसवर्सल. ये बेसिक कंसेप्ट तुमको पता होना चाहिए था. इतना क्लियर है सब लोगों को? अब अपन पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस इन द ट्रांसवर्सल. अच्छा, इसके एक खास बात क्या है? इसमें तुमको पूरा स्टेटमेंट लिखना नहीं पड़ेगा. इसमें तुमको सिर्फ ये प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी जब तुम यूज करोगे. भैया ये होता क्या है, इसको यूज कैसे करते हैं? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड. क्या बोला मैंने? प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस. तो चलो मैं तीन पैरेलल लाइन बना देता हूं. एंड द ट्रांसवर्सल. एंड द ट्रांसवर्सल मतलब क्या? दो ट्रांसवर्सल बनाएंगे यहां पर. समझो, लाइन है एल, ये एम है, ये एन है. ये तुम्हारा ट्रांसवर्सल एक्स है, ये वाई है. बच्चों, ये लाइन ये इंटरसेक्ट कर रहा है ट्रांसवर्सल एक्स को एट पॉइंट. क्या बोलो? कोई भी नाम बोलो, चलो. ए बी सी डी ई एफ. तो बच्चों ये प्रॉपर्टी बोलती क्या है? द रेशियो ऑफ इंटरसेप्ट फॉर्म बाय अ ट्रांसवर्सल, बुक में तुम देख सकते हो, बाय थ्री पैरेलल लाइंस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग इंटरसेप्ट्स मेड ऑन बाय अदर ट्रांसवर्सल बाय द सेम पैरेलल लाइंस. बच्चे कंफ्यूज्ड? स्टेटमेंट क्या है? दिमाग खराब कर. मैं एकदम सिंपल चीज बोलता हूँ. अगर तुमको तीन पैरेलल लाइंस मिल रही है और दो ट्रांसवर्सल मिल रहा है, तुम एक बेसिक चीज लगाना. बच्चों ये ए बी क्या है? इंटरसेप्ट है, बराबर कि नहीं? क्योंकि इट इज अ पार्ट ऑफ ट्रांसवर्सल. बीसी क्या है? इंटरसेप्ट है. बच्चों एसी भी इंटरसेप्ट है कि नहीं? एसी इंटरसेप्ट है कि नहीं? बच्चों ये नॉर्मल क्या बोलता है? एकदम बेसिक चीज बोलता है. पहली चीज तो मैं यहाँ पर ये बोल सकता हूँ कि अपन को अगर तीन पैरेलल लाइन दिया है और दो ट्रांसवर्सल दिया तो अपन को क्या करने का? स्टेटमेंट क्या बोलता है इसका? इसका स्टेटमेंट बहुत सिंपल है. द रेशियो ऑफ, टेक्स्ट बुक में है बेटा स्टेटमेंट इसका? टेक्स्ट बुक में है क्या? टेक्स्ट बुक में है? चेक करो सब जन, टेक्स्ट बुक में है?
टेक्स्ट बुक देखो समझा बेटा, टेक्स्ट बुक देखो क्या दिया उन्होंने, द रेशियो ऑफ द इंटरसेप्ट, the ratio of the intercept made on a transversal by the three parallel lines is equal to the ratio of the corresponding intercepts. corresponding intercepts का रेशियो, कहने का मतलब क्या है मेरा, अगर मैं पैरेलल बोल रहा हूँ इसको और मैं बता रहा हूँ कैसे ट्रांसवर्सल ऐसा कुछ है, देखो बीपीटी कब यूज करना है, जब तुमको पास दो पैरेलल लाइंस, एक ट्रायंगल है और ऐसा कुछ है, लेकिन अगर ट्रायंगल वैंगल नहीं है फिर भी पैरेलल है और ट्रांसवर्सल है बहुत सारे, तो तुम क्या यूज करोगे, ये वाली प्रॉपर्टी यूज करोगे। क्लियर है बेटा, तब तुम ये वाली प्रॉपर्टी यूज करोगे। कितना क्लियर है बेटा? तब तुम क्या करोगे, कैसे लिखोगे इसको, सिंपल, इसका रेशियो अपॉन इसका रेशियो, ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू इसका रेशियो और इसका इंटरसेप्ट, तो डी ई अपॉन, ये हो गया पहला। क्लियर है बेटा? रीजन क्या आएगा, प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एट द ट्रांसवर्स। उसके बाद मैं और कैसे लिख सकता हूँ इसको, मैं लिख सकता हूँ ए बी अपॉन ए सी, वो भी तो इंटरसेप्ट ही है ना बच्चों, ए बी अपॉन ए सी भी तो लिख सकता हूँ मैं, ए बी छोटा वाला है बड़ा दोनों भी लिख सकता हूँ, इंटरसेप्ट ही तो है ए बी। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ए बी लूंगा तो उसके सामने वाला कौन है, बी, और अगर मैं यहाँ पर ए सी लूंगा तो उसके सामने वाला कौन है, क्लियर है बेटा जब तक? अब बच्चा बताओ मेरे को नेक्स्ट क्या होगा, मैंने ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू डी, देखो जो तुम लोग लोगे उसके सामने वही लेना पड़ेगा तुमको, ए बी लिया तो उसके सामने वाला डी लेना पड़ेगा, बी सी लिया तो उसके सामने वाला ई एफ लेना पड़ेगा, ए बी ले रहे हो तो उसके सामने डी लेना पड़ेगा, ए सी ले रहे हो बड़ा वाला तो उसके सामने भी तुमको डी एफ लेना पड़ेगा। तुम समझ रहे हो बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ, इधर तुम ए बी के सामने अगर ई एफ लिखोगे तो रॉन्ग हो जाएगा वो, ठीक है? क्लियर है बेटा? रीजन, पहले प्रॉपर्टी ऑफ द पैरेलल लाइंस एंड द ट्रांसवर्सल, इतना क्लियर है? अब मैं और कैसे ले सकता हूँ, बीसी अपॉन, बीसी अपॉन, बीसी अपॉन एसी भी ले सकता हूँ, बीसी अपॉन पूरा एसी, बीसी अपॉन पूरा एसी, तो इसके सामने वाला क्या आ जाएगा, ई एफ अपॉन एसी के साइड करस्पॉन्डिंग क्या, डी एफ। रीजन क्या आएगा, बाय प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड द ट्रांसवर्सल। अगेन सब में ये रीजन, तो मैं कैसे भी लिख सकता हूँ इसको, तुमको समझा बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं कैसे भी इसको लिख सकता हूँ। क्लियर है कि नहीं बेटा? अच्छा, वेरी गुड भैया, आपने यूज कर लिया, अब उसको सम में यूज कर दिया। चलो अब एक दो सम करते हैं इसके ऊपर, इसके ऊपर थोड़ा सम्स करते हैं अपन, सम्स करते हैं। मैं कर रहा हूं एक्सरसाइज 1.2 का फिफ्थ क्वेश्चन। टेक्स्ट बुक निकालो, देखो क्या दिया बेटा, टेक्स्ट बुक निकालो, देखो क्या दिया है। इन ए ट्रेपेजियम एबीसीडी, AB is parallel to PQ, AB is parallel to PQ is parallel to DC। आवाज आ रही है बेटा, आवाज आ रही है? AB is parallel to PQ is parallel to DC, तुमको तीन पैरेलल लाइंस मिल गए और ये ट्रांसवर्सल भी तुमको मिल गए, तो तुम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करोगे यहाँ पर, तुमको क्या दिया है, एपी दिया है तुम लोग, पीडी दिया है तुम लोगों को 12, तुमको बीक्यू दिया है, नहीं दिया बीक्यू, तुमको निकालना बोला है, और तुमको पीडी दिया है, सॉरी तुमको क्यूसी दिया 14। अब बच्चे लोग क्या करेंगे, बीपीटी यूज करेंगे। बच्चा बीपीटी नहीं यूज कर सकते, यहाँ पर तीन पैरेलल लाइन है, क्या दिया तुम लोगों को यहाँ पर, सेगमेंट, और ट्रायंगल भी नहीं है यहाँ पर प्रॉपर, AB is parallel to segment PQ is parallel to segment DC, रीजन आ जाएगा गिवन। बच्चे यहाँ पर तीन पैरेलल लाइन है, यहाँ पर ट्रायंगल नहीं है पहली बात तो, ना ही यहाँ पर के तुम्हारे पास कोई दो पैरेलल लाइन है, पर तीन पैरेलल लाइन है। समझ रहे हो तुम लोग बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ? देखो ये कैसे निकलेगा, बस इंटरसेप्ट ले लो, इसका इंटरसेप्ट ले लो, देखो AP अपॉन PD इज इक्वल टू BQ अपॉन QC। रीजन क्या आएगा, बाय प्रॉपर्टी ऑफ
3 parallel lines and then बोलो क्या रीजन है? कोई टेंशन नहीं है, वो सेम ही चीज है, लेकिन बोर्ड में अगर तुमको ये लिखना पड़ेगा क्यों रीजन बोलता तुम लोगों में, बुक में ऐसा दिया है, लेकिन ऐसा लिखोगे फिर भी चलेगा, ठीक है, इंटरसेप्ट वाला, क्योंकि सेम ही चीज है बेटा। तुम कंसेप्ट के पीछे जाओ, कंसेप्ट यही है कि 3 पैरेलल लाइंस और 2 ट्रांसवर्सल उसके जैसे आया है और कुछ नहीं। बताओ क्या आ जाएगा अभी? एपी क्या आएगा 15, पीडी क्या दिया है 12, बीक्यू क्या दिया है हमको नहीं पता, और क्यूसी कितना दिया 14। कैसे मिलेगा बीक्यू? 6 जा 7 जा 2 जा 5 जा 35/2 हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 1 जा, ऐसे ही रखो चलो, 35/2 इज इक्वल टू बीक्यू, तो बीक्यू क्या आ जाएगा 17.5 यूनिट्स। क्लियर है बेटा? क्लियर है बेटा? ये सबको क्लियर है बेटा? ये चलो ये वाला अगर क्लियर, सेवेंथ वाला ट्राई करो बेटा सज्जन, 1.2 का सेवेंथ वाला ट्राई करो, 1.2 का सेवेंथ वाला ट्राई करो, 1.2 का सेवेंथ वाला ट्राई करो। कैसे करोगे बोलो, कैसे करोगे बोलो? ये क्वेश्चन दिया है आपने, बराबर कि नहीं? तो यहाँ पर भी 3 पैरेलल लाइंस है और 2 ट्रांसवर्सल है, तुम्हारा बीएफ और ए ट्रांसवर्सल है और तुम्हारे पास 3 पैरेलल लाइंस दिया है। क्या कर रहे हो, कौन बोल रहा है सब? अच्छा ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ आ गया तो कैसे करोगे बेटा बोलो, क्या यूज करोगे? दिमाग लगाने का, लोग बीपीटी का रीजन लिखते हैं इधर, अरे बीपीटी कैसे आएगा, ट्रायंगल तो है ही नहीं इधर, बीपीटी में क्या बोलता है स्टेटमेंट, इन अ ट्रायंगल, इन अ ट्रायंगल, तब बीपीटी यूज करोगे। पेपर चेक कर दो, बच्चे बीपीटी लिखते हैं यहाँ पर। चलो करो, सॉल्व करो इसको। क्या आ जाएगा इंटरसेप्ट, क्या आ जाएगा इसका, AC अपॉन CE इज इक्वल टू, AC के सामने वाला कौन है BD, और CE के बाजू में कौन सा है DF। क्लियर है बेटा? ये बस सॉल्व करो इसको भी, और क्या है इसमें, कुछ बचा ही नहीं है। प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस इन द ट्रांसवर्सल, रीजन रिमेन सेम, रीजन रिमेन सेम, रीजन वोंट चेंज। AC क्या है 12, CE क्या है X हमको नहीं पता, BD क्या है 8 और DF 4 है। 1 जा 2 जा 1 जा 6 जा, देखो X क्या हो जाएगा 6 यूनिट्स। पूछा क्या इन्होंने, इन्होंने क्वेश्चन में X पूछा है, X पूछा है, X कितना मिल गया 6 यूनिट्स। साथ ही साथ इन्होंने बोला है फाइंड AE, AE कैसे मिलेगा बच्चों, AE कैसे मिलेगा, तो AE हो जाएगा, दोनों मिल गया अपने को AC प्लस C, लेकिन इतना लिखोगे तो गलत हो जाएगा, तुमको लिखना है बिटवीनेस प्रॉपर्टी। 9th में तुमको मैंने 1000 बार बोला ये चीज के बिटवीनेस प्रॉपर्टी, तो 10th में बहुत काम आएगा, हर जगह आएगा, हर जगह, A डैश C डैश E, तो ये हो जाएगा AC कितना है 12 प्लस 6, तो ये हो जाएगा 18 यूनिट्स। अब बच्चे लोग, बहुत लोग एक्स निकाल लेते खुश हो जाते हैं, बेटा ऐसे मत खुश होगा करो, पूरा क्वेश्चन रीड किया करो, ये 3 मार्क के लिए आता है, 1.5 मार्क ही मिलेगा तुम लोगों को, ठीक है।
फिर तुम लोग को बहुत बुरा लगेगा। तो ए इज इक्वल और लास्ट डब्बा डाल देगा डब्बा, और एग्जामिनर कभी डब्बा ही चेक करता है, फिर तुम्हारे नसीब अच्छे अगर ऐसा ही हुआ तो। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस। बच्चों ये सब तो बहुत सिंपल थे, कुछ